Assalamu alaikum, this is Sara Nawazish. After many days, I was busy in my certain conferences and meetings, presentations. Since many days, I was like scrolling social media and thinking about explain something. बहुत सारे हम लोग स्टेटस शेयर करते हैं, बहुत सारे हम लोग फेसबुक पे चीज़ें शेयर करते हैं और आई ऑलवेज़ फाइंड दिस कि नो योर परसेप्शन इज़ रॉन्ग. तो मैं हमेशा ये आर्ग्यू करती हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग. आई मीन हाउ डू यू डिफाइन रॉन्ग. लाइक वी यूज़ टू वॉच द वर्ल्ड विद आवर ओन स्पेक्टिकल्स. अब मेरे लिए जो चीज़ राइट है वो माइट भी आपके लिए रॉन्ग है, आपके लिए जो चीज़ राइट है वो मेरे लिए रॉन्ग है. वी डू हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस, वी डू हैव आवर ओन सर्टन परसेप्शंस एंड द वे ऑफ थिंकिंग इज़ डिफरेंट. तो हम जब भी बात करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि दे यूज़ टू टॉक कि आजकल ऐसा हो रहा है और ये गलत है, ये सही है. द थिंग इज़ दिस कि ठीक है, दे हैव देयर ओन परसेप्शन, दे हैव देयर ओन फीलिंग्स टूवर्ड्स समथिंग और दे हैव द राइट टू टॉक अबाउट इट. ये सबको हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी का इजहार करें. लाइक वी आर इंडिविजुअल्स और वी हैव द लिबर्टी टू टॉक. लेकिन कुछ चीज़ें आई वांटेड टू से कि बिफोर टॉकिंग वी शुड हैव गुड रिसर्च आउट ऑफ इट. लाइक रिसर्चर्स वी यूज़ टू टॉक कि रिसर्च में ये ऐसे आया था और दिस इज़ राइट और रॉन्ग. उसको हम बेस्ड ऑन रिसर्च करते हैं सो दैट कुड बी जनरलाइजेबल. हमारा जो अपना कॉन्सेप्ट है दैट माइट नॉट बी एज जनरलाइजेबल एज द कम्युनिटीज़ परसेप्शन इज़, या कम्युनिटी का जो फीडबैक है वो जनरलाइजेबल है. अगर मैं अपने बारे में या अपनी कम्युनिटी के बारे में एक कोई राय बताती हूँ तो वो सिर्फ मेरी राय है. अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा ये बात है कि वेदर men are fraud or female are like this or extramarital relationships or ditching issue and all these things are prevailing nowadays. The thing is this कि when you do the surveys तो आपको पता चलता है कि कम्युनिटी की क्या परसेप्शन है. एक बल्क ऑफ पीपल उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, वेदर इट्स राइट और वेदर इट्स रॉन्ग. मैं अगर यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पर विदाउट हैविंग एनी रिसर्च ये बात करती हूँ कि नो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, वो रिलीजियसली रॉन्ग है, वो सोशली रॉन्ग है, लेकिन आई डोंट नो पीपल्स परसेप्शन अनटिल एंड अनलेस मैं लोगों से पूछती नहीं हूँ कि आपको ये ठीक लगता है या आपको गलत लगता है. या रोमांटिसिज्म को लेके लोग, आई डोंट नो व्हाई पीपल यूज़ टू फैंटेसाइज लाइक किड्स के लाइफ इज़ लाइक अ फैंटेसी और बहुत रोमांटिसाइज करते हैं. तो हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं देन वी कम टू नो कि उनका क्या परसेप्शन है. वाकई ऐसा है या ये सिर्फ हम लोगों को ऑब्ज़र्व करके इस बात को का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा है. तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट हीरोइज़म और रोमांटिसिज्म, आई रियली वांट टू डिस्कस दिस इज़ नॉट ओनली अ फ़िलॉसफी. उसकी वो एक बहुत बड़ी डोमेन है जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. लाइक हीरोइज़म, ट्रोजन वॉर के बाद जो है वो हीरो इट वाज कंसिडर्ड कि हेलन ऑफ ट्रॉय के लिए उसने ये किया और उसने जंग लड़ी एंड ट्रोजन वॉर वाज द लाइक ह्यूज फिनोमेना और ह्यूज एग्जाम्पल इन हिस्ट्री ऑफ हीरोइज़म. लेकिन ट्रू हीरोइज़म आज के दौर में क्या है, हम हिस्ट्री को बेस बना के ऑलवेज़ वी कैन नॉट परसीव इट राइट कि हिस्ट्री में ऐसा था तो दिस इज़ प्रिवेलिंग राइट नाउ. आजकल कोई किसी के लिए जंग नहीं लड़ता, बल्कि कोई लड़ ही नहीं सकता और लोगों में वो स्टेमिना नहीं है, ना ही वो सिंसेरिटी है, ना लॉयल्टी है. तो हम उसको बेस नहीं बना सकते. इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि जी एवरीवन इज़ फ्रॉड, तो इसको भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड नहीं हैं और वी कंसिडर कि नहीं एवरीवन इज़ लाइक इक्वल. तो बीइंग पॉजिटिव हम ये नहीं हर इंसान को ब्लेम कर सकते कि यू आर रॉन्ग और योर परसेप्शन टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म, फैंटसीज़, हीरोइज़म, वो आपकी परसेप्शन सारी गलत हैं. आपकी परसेप्शंस नहीं गलत होती. मेरा ख़्याल है कि when we do survey, when we do interview, when we have
एक्सपोजर विद सर्टन पीपल, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है। हर इंसान उसको अपने हिसाब से सोचता है। कुछ लोगों का होता है कि मर्द बहुत लायर हैं या फ्रॉड करते हैं। मर्द ये सोचते हैं कि औरत कोई गोल्ड डिगर है और वो फ्रॉड करती है एंड शी इज़ ऑलवेज़ बिहाइंड मनी। लेकिन ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ नॉट लाइक दिस। I wanted to discuss many researches regarding this and मेरा ख़्याल है कि जब हम बात करते हैं तो जिनको हम समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं या हम बात कर रहे हैं और हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर वर्ड्स कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में कर रहे हैं और किस तरह के कर रहे हैं, और द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है और उसके पीछे क्या बेस थ्योरी है, हमारे पास क्या बेस है जिसके ऊपर हम इतना बड़ा एक आर्ग्यूमेंट या एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। हम एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी औरतें गोल्ड डिगर हैं। अब 100% इट्स नॉट ट्रू। आप उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हो? व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ दैट डाटा कलेक्शन? तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि जब भी हम कोई बात ऐसी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और बहुत सोच समझ के कि उसकी प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, और अगर ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो क्यों हो रहा है? अगर सब लोग फैंटेसाइज़ कर रहे हैं लाइफ को तो क्यों कर रहे हैं? व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट? वो फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारा डिप्रेशन है, या वो लैक ऑफ एजुकेशन है? ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास डिग्री है तो आप ग्रूम भी हैं। तो द ग्रूमिंग काउंट्स अ लॉट। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव डिग्री। ठीक है जी, मैंने मतलब पेपर दे दिया और मैं पास हो गया। आपने सीखा क्या है? व्हाट इज़ योर टेक होम ग्रूमिंग? आप घर क्या लेके आए हैं अपने साथ? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप बात करते हैं। और आप जब एक पब्लिक फिगर हैं या आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या आपको लोग सुन रहे हैं, तो योर आर्ग्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टन नैरेटिव। आपने जो अपनी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है उसके वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टू लव तो दिस इज़ रॉन्ग। नो, नो वन इज़ रॉन्ग एंड नो वन इज़ राइट। मेरे ख़्याल में कुछ और राइट है, आपके ख़्याल में कुछ और राइट है, जब तक कि हम उसको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स नहीं देख लेते। उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है। लोग जो विद द टाइम स्पैन, ये भी एक रिसर्च थी कि आफ्टर 40s लोग बहुत ज़्यादा दे मोल्ड देमसेल्फ टूवर्ड्स रिलीजन, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनके कुछ गिल्ट्स, कुछ महरूमियाँ, कुछ ज़रूरतें, कुछ डिज़ायर्स जो फुलफ़िल नहीं होती, और दे कंसिडर देमसेल्व्स वेरी like failures and they got nothing, they have no achievement in life। तो वो फिर किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, आप उसको एक चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। सो इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू मेक द वीडियोज़ ऑन रोमांटिसिज्म एंड हीरोइज़म, कि वो क्या था, उसको कैसे मोल्ड किया। अब एक जो रिसेंट आया है नेटफ्लिक्स सीज़न, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है हीरा मंडी के ऊपर, लाइक यू कैन नॉट मेक इट एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री, यू कैन नॉट ग्लोरीफाई दिस। आजकल वहाँ पर क्या है, द थिंग इज दिस, द मूवी इज़ बेस्ड, उसकी स्टार्ट में कि दैट हैज़ बीन मेड बिफोर पार्टीशन। तो अब में और तब में बहुत डिफरेंस था, वो भी गलत नहीं है। मतलब दैट नैरेटिव इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन अब जो है ठीक है, इफ़ यू हैव दैट मच गट्स तो गो देयर एंड आस्क पीपल, मेक इंटरव्यूज़, आस्क दैम कि वो लोग वहाँ पर कैसी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के लोग हैं। देन यू वुड बी जस्टिफाइड कि आप उसको जो है वो आर्ग्यू कर सको अगेंस्ट दैट। पहले आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें कि अब जो हो रहा है वो कैसा है, वो क्यों है, और वो जो बनी है वो कब की है और उसमें ऐसा क्यों दिखाया गया। तो देन यू कैन मेक द कंपैरिजन। सो दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू शेयर, कि आप एक्सपीरियंस खुद करें या बेस्ड ऑन सर्टन रिसर्चेस करें, देन यू कैन जस्टिफाई सम आर्ग्यूमेंट। अपने आर्ग्यूमेंट को आप थ्रो करते हैं या आप किसी के आर्ग्यूमेंट को गलत साबित करते हैं,
तो यू डू हैव दैट जस्टिफिकेशन कि ऐसा नहीं, ऐसा है, तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? इतना कह देना कि यू आर रॉन्ग, या आपका जो परसेप्शन है टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म, टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स मेल और फीमेल वट, तो वो गलत है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी ग्रूम्ड कि आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड करें, आप अपना नैरेटिव बिल्ड करें, फिर आप उसमें लोगों को ये कह सकते हैं कि नहीं, दिस वाज लाइक दिस, और मेरा ये नैरेटिव है बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड दैट शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। हमारा ये कह देना इज़ नॉट इनफ। आई थिंक कि बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम घर में बैठ के करते हैं, हम बाहर जाके करते हैं, हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ऑथेंटिकेटेड हो। तो अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए इट्स रिक्वायर्ड कि आप उसको बेस करें सर्टन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आप बैठ के अगर सोशल मीडिया पे किसी को ट्रोल कर देते हैं, आप सोशल मीडिया पे बैठ के लाइक कमेंट्स हम लोग पास कर देते हैं कि नहीं ये बात जो कर रहा है ये नहीं, भाई बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट, आपके पास क्या ऐसा आर्ग्यूमेंट, आप क्या ऐसा नैरेटिव है जो आप बिल्ड करते हैं। तो आई वॉन्ट टू रियली टॉक अबाउट दिस कि हीरोइज़म का क्या कॉन्सेप्ट है, लव लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, और आपके रोमांटिसिज्म का। या अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो ठीक है, आपको नहीं पसंद आई, आप उसमें ज़रूर बताएं कि नहीं ये मतलब इट वाज एवरेज, लेकिन आप उसको एक नैरेटिव बिल्ड करें कि यार नहीं, दिस इज़ लाइक दिस, गो डू योर ओन एक्सपीरियंस एंड लेट द अदर्स नो कि यार ये असल में रियलिटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इसकी बेस के ऊपर कह रही हूँ कि यार मतलब दिस इज़ रॉन्ग, आप ऐसे नहीं कह सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो दिस इज़ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी कि हम लोग जो मुंह में आता है वो कह देते हैं, दैट इज़ नॉट द थिंग। आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है कि आपने जब लोगों में बैठ के, या आप एक सोशल मीडिया पे हैं, तो आपने जो बात करनी है दैट शुड बी वेरी फैक्चुअल and based on some solid proofs. So this is recommended also, and I want your feedback for today. Inshallah I'll be with you with some exciting theories of romanticism and heroism. Take care.